लाखों युवा सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, लेकिन कई बार जो वह एक अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं वह यह कि किस विषय को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में चुने या किस विषय से हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। काफी सारे विद्यार्थी मैथ्स का चुनाव करते हैं। वैसे तो मैथ्स एक ऐसा विषय है जिससे बचपन से ही सबको डर लगता है, लेकिन अगर कुछ खास ट्रिक्स पता चल जाए तो आप आसानी से मैथ्स के महारत बन सकते हैं। जानते हैं कि मैथ्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा रहेगा। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए सही वैकल्पिक विषय का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो यूपीएससी के प्रत्येक उम्मीदवार को करना होता है। एक सामान्य नियम यह है कि आपको यह विषय लेना चाहिए जिसमें आपकी कुछ एकेडमिक पृष्ठभूमि हो, यानी आपने वह विषय पहले से पढ़ रखा हो और आपकी वास्तविक रुचि भी हो। इसी के साथ साथ कुछ अन्य कारक जैसे यूपीएससी में विषय का पिछला प्रदर्शन, विषय तैयार करने के लिए आवश्यक समय सीमा, सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम में विषय का योगदान और विषय में उपलब्ध कोचिंग पर भी विचार किया जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम मैथ्स को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चुने, ये सबके माइंड में एक प्रश्न आता है। सबसे पहले एक उम्मीदवार को अपने ग्रेजुएशन में मैथ्स का अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक विषय के रूप में केवल 12वीं कक्षा तक का गणित यूपीएससी मेंस के लिए पर्याप्त नहीं है, चाहे किसी ने भी कितना अच्छा प्रदर्शन किया हो। दूसरे, एक कैंडिडेट को विषय के लिए वास्तविक रुचि और जुनून होना चाहिए, लेकिन एक छात्र जिसे गणित का शौक है उसे अवधारणाओं को विकसित करने और उनका अभ्यास करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको मैथ्स पसंद है या आप उसमें अच्छे मार्क्स ला पाते हैं तो जी हाँ, आप मैथ्स का चुनाव कर सकते हैं। दूसरी ओर, जिस किसी विद्यार्थियों को यह लगता है कि मैथ्स बहुत ही ज्यादा टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको एक बार उसका एग्जाम पैटर्न बता देते हैं और यह भी बता देते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो अगर यह जानने के बाद भी कि मैथ्स में किस टॉपिक से सवाल आते हैं, इससे भी कई उम्मीदवारों की पसंद तो यूं बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं सीएसई मेंस के लिए गणित का वैकल्पिक पाठ्यक्रम। यूपीएससी मेंस परीक्षा में वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वैकल्पिक विषय का प्रत्येक पेपर 250 अंकों का होता है, जिससे यह कुल 500 अंकों का होता है। यूपीएससी की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वैकल्पिक गणित के दोनों पेपरों का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। मैथमेटिक्स पेपर 1 जिसमें है हमारा पहला लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस ओवर आर एंड सी, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सबस्पेसेस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड न्यूलिटी, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम रिडक्शन, एकोनॉल फॉर्म, कॉन्जुगेस एंड सिमिलैरिटीज, rank of a matrix, inverse of a matrix, solution of system of linear equations, characteristics polynomial, Cayley-Hamilton theorem, symmetric, skew-symmetric, Hermitian, skew-Hermitian, orthogonal and unitary matrix and their eigenvalues. Next is calculus, real number, function of a real variable, limits, continuity, differentiability, mean value theorem, Taylor theorem with reminders, intermediate forms, maxima and minima, asymptotes, curve, tracing, function of 2 or 3 variables, limits, continuity, partial derivatives, maxima and minima। इसी के साथ आपको स्क्रीन पर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स दिख रहे होंगे जो आपको इस विषय में पूछे जाते हैं। हमारा थर्ड है एनालिटिकल ज्योमेट्री, कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशंस, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म्स, स्ट्रेट लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यू लाइंस, प्लेन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 and 2 शीट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसके साथ ही हमारा चौथा टॉपिक है ऑर्डिनरी, यानी जिसमें आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ साथ इसमें पॉइंट्स कवर होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, equation of first order and first degree, integrating factors, orthogonal trajectory
geometry, equation of first order but not of first degrees, Clacterus equation, singular solution, second and higher order linear equations with constant confluent lines, complementary functions, particular integral and general solutions के साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, जिसमें हमारा रेक्टिलिनियर मोशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स के साथ साथ बहुत सारे आपको स्क्रीन पर पॉइंट्स दिख जाएंगे जो इस सभी के मैथ्स के पॉइंट्स में कवर किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेक्टर एनालिसिस, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, डिफरेंशिएट्स ऑफ द वेक्टर फील्ड ऑफ अ स्केलर वेरिएबल्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल इन द कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वेक्टर आइडेंटिटीज एंड वेक्टर इक्वेशंस के साथ साथ स्क्रीन पर दिए गए सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। देन इसी के साथ हमारा आता है मैथमेटिक्स का पेपर 2, जिसमें अलजेब्रा आती है, जिसमें आपको ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, कॉसेट, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वोशिएंट ग्रुप्स। इसी के साथ आपको हमारी स्क्रीन पर दिख जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में किस किस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कन्वर्ट किए जाते हैं या आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप मैथ्स को चुनते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला स्टैटिक्स सिलेबस। यूपीएससी के लिए वैकल्पिक गणित का पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसका पालन भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय और संस्थान करते हैं। स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन डिग्री लेवल पर एक विषय के रूप में गणित वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वे इंजीनियरिंग के छात्र हों या बीएससी बीए के छात्र, पहले से ही अधिकांश विषयों से परिचित होते हैं। जो कुछ किया जाना बाकी है वह है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और पूरी तरह से रिवीजन। यह विशेष रूप से इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए अन्य वैकल्पिक विषयों के विपरीत है, जहां उन्हें इस विषय का अध्ययन शुरुआत से करना होता है। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट है वेल बैलेंस्ड सिलेबस। यानी हम सभी जानते हैं कि कैसे कोई भी गणित में 2+3 6 जैसी लापरवाही गलती कर सकता है जो दिल तोड़ने वाली और अपरिहार्य हो सकती है, जब तक कि छात्र गणनाओं की जांच और दोबारा जांच न करें। यूपीएससी गणित पाठ्यक्रम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह अच्छी तरह से संरचित और संतुलित है, जिसमें एक्सेप्शनल से ज्यादा आंसर यानी जिसमें एक्सप्लेनेशन से ज्यादा आंसर पर फोकस किया जाता है। स्पष्ट रूप से यह एक बार जब छात्र यह जान लेते हैं कि प्रमाण को कैसे प्राप्त करना है तो यह केवल तार्किक रूप से सभी चरणों को लिखने और निष्कर्ष निकालने के बारे में होता है। हाई ऑब्जेक्टिविटी एंड हैंड स्कोरिंग। गणित हमेशा एक स्कोरिंग विषय रहा है, चाहे वह यूपीएससी परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा। पिछले कुछ वर्षों में वैकल्पिक गणित वाले छात्रों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छी रैंक भी प्राप्त की है। प्रस्तुति की शैली उतनी ही मायने रखती है जितनी यूपीएससी में सामग्री, खासकर गणित में। यदि कोई छात्र मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए चरणों में समाधान प्रस्तुत करना सीख जाता है तो उस प्रश्न में स्कोर का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि प्रश्न व्यक्तिपरक या राय आधारित नहीं है लेकिन तथ्यात्मक है। यदि सामग्री और प्रस्तुति दोनों सही है तो अंक देना परीक्षक पर निर्भर नहीं है। यह वह सभी फायदे हैं जिनसे आप आसानी से मैथ्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनकर अपने अच्छे अंक ला सकते हैं। आप किस विषय का चुनाव करना पसंद करेंगे? हमें एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको किसी भी विषय से संबंधित प्रॉब्लम है या आप किसी पर्टिकुलर विषय की जानकारी पाना चाहते हैं कि आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए अपने एज ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी वीडियो के अनुसार उनको सॉल्व जरूर करेंगे। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।